नमस्कार। इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे वर्ड लियोनार्ड विधि के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है, जो नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी कोई डाउट हो वो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में अपना टॉपिक रहने वाला है वर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि, या जिसे अपन अगर इंग्लिश में बोलें वर्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल। इस विधि के अंदर आज अपन क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को इस विधि की जो है आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जितनी भी अपने जो विधियां हैं, जो डीसी मोटर की जो अपन जो सीरीज शंट और कंपाउंड है उसके अंदर जो अपन विधियां पढ़े थे, उनके अंदर अपन जो गति नियंत्रण कर रहे थे उसके अंदर क्या था कि या तो अपन शून्य या फिर उससे अधिकतम जो है मोटर की गति अपन प्राप्त कर रहे थे। लेकिन उनके अंदर क्या था, इससे पहले वाली जो विधियां थी उनके अंदर क्या था कि अपन जो शून्य से अधिकतम मान की अगर गति की अपन बात करते हैं, इससे बीच के अंदर या तो अपन शून्य या फिर अधिकतम मान अपन प्राप्त कर रहे थे। और उनसे अपन क्या नहीं कर पा रहे थे कि इसके बीच में शून्य से अधिकतम के बीच के अंदर की जो गति है, उससे बीच की जो गति है वो अपन उन जो पहले वाली जो विधियां थी उनसे अपन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए अपन इस विधि का अपन प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस विधि का नाम किससे पड़ा। जिसका जो नाम है वो है वर्ड लियोनार्ड जो गति नियंत्रण विधि है। तो जो एक वैज्ञानिक थे, जो अमेरिकन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, वैज्ञानिक जिनका नाम था हैरी, वैज्ञानिक का नाम था यहां पे मैं लिख देता हूं, वैज्ञानिक का नाम था हैरी हैरी वर्ड लियोनार्ड नामक वैज्ञानिक थे, जो क्या थे, कहाँ के थे, अमेरिकन जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने इस विधि है को इन्होंने बताया था कि इस प्रकार से अपन जो है एक विधि है जिससे अपन जो डीसी मोटर है, सीरीज शंट और जो अपनी कंपाउंड मोटर है, उनकी जो गति है शून्य से अधिकतम से जो शून्य से लेकर अधिकतम के बीच के अंदर भी अपन इस विधि के द्वारा जो गति है वो प्राप्त कर सकते हैं। और उस गति के इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो इससे पहले वाली गति थी, जो अपनी विधियां हैं उनके अंदर जो इससे जो पहले वाली विधियां थी उनके अंदर जो विद्युत है, जो विद्युत शक्ति है उसका अपव्यय या अगर बात करें जो हानि होती है उसकी, जो विद्युत शक्ति की जो वेस्टेज है, जो विद्युत शक्ति है, जो विद्युत शक्ति है उसका वेस्टेज वो क्या हो रहा था, अधिक है, या इसे अपन बोलते हैं अपव्यय। अगर अपन इसे अपव्यय अपन इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो उन विधियों से अपन क्या है, विद्युत जो शक्ति है उसका वेस्टेज क्या था, ज्यादा हो रहा था। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस विधि का उनका ना प्रयोग करके अपनी इस विधि को जो अपने वर्ड लियोनार्ड है, जो हेनरी वर्ड लियोनार्ड है, उन्होंने एक जो विधि बताई जिसके अंदर अपन है विद्युत शक्ति है उसका वेस्टेज भी कम होता है। तो चलिए आज की विधि को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस विधि का डायग्राम के द्वारा समझे। तो डायग्राम है ये वाला। इसके अंदर इस विधि के अंदर शून्य से अधिकतम, जो अभी मैंने बताया कि जो शून्य है, जो शून्य गति है, शून्य गति से अधिकतम तथा मोटर को विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम गति पर परिचालित किया जा सकता है। अर्थात अपन इस विधि के द्वारा जो मोटर है अपनी सीरीज शंट और जो कंपाउंड मोटर होती है उनको अपन शून्य से अधिकतम
जो सामान्य जो गति होती है शून्य से अधिकतम तक अपन परिचालित कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपन विपरीत दिशा के अंदर मोटर है उसको विपरीत दिशा के अंदर भी अपन जो शून्य से उसकी जो हाई जो अधिकतम जो गति होती है उस तक अपन इसको परिचालित कर सकते हैं। किस विधि द्वारा? वार्ड लियोनार्ड विधि के द्वारा। तो ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। इसमें एक क्या लगा होता है? डीसी जनरेटर लगा हुआ होता है। जो जनरेटर है वो लगा हुआ होता है को 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे अपनी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है द्वारा परिचालित किया जाता है। अर्थात जो अपना जो जनरेटर है इसको 3 फेज जो अपनी इंडक्शन मोटर होती है उसके द्वारा उसको परिचालित किया जाता है। और डीसी जनरेटर का जो आउटपुट होता है, जो डीसी जनरेटर है जो अपना उसका जो आउटपुट है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आउटपुट है वो सीधा जो नियंत्रण मोटर है, यहाँ पे जो नियंत्रण मोटर है इसके अंदर उसको दिया जाता है। जो सबसे पहले क्या किया, 3 फेज इंडक्शन जो मोटर है उसको किस लिए काम में ले रहे हैं अपन? जो अपना डीसी जनरेटर है उसको 3 फेज इंडक्शन जो मोटर है उसको परिचालित करने के लिए अपन काम में ले रहे हैं। और जो अपना डीसी जनरेटर है उसको जो आउटपुट है, उसका जो आउटपुट है वो सीधा नियंत्रित जो मोटर है अपनी उसको दे दिया जाता है। और साथ ही जो नियंत्रित मोटर है उसकी जो फील्ड है, जो फील्ड वाइंडिंग है, जो यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ है, जो फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पे फील्ड को जो पृथक डीसी स्रोत से जो फील्ड है उसको पृथक जो डीसी स्रोत है उसके द्वारा अपन इसको उत्तेजित किया जाता है। साथ ही जो डीसी वाला जो जनरेटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग, जो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये वाली जो फील्ड वाइंडिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फील्ड वाइंडिंग को परिवर्ती प्रतिरोधक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो परिवर्ती प्रतिरोधक यहाँ पे लगा हुआ है जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है VR यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, या जिसे अपन बोल सकते हैं परिवर्ती जो प्रतिरोधक है, जो परिवर्ती प्रतिरोधक है जो अपनी फील्ड है किसको जोड़ा है? अपन ध्यान रखना, जो डीसी जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसको जो परिवर्ती प्रतिरोधक है तथा साथ ही जो परिवर्ती प्रतिरोधक है इसके साथ तथा साथ ही रिवर्सिंग स्विच, यहाँ पे जो स्विच लगाया गया है ये वाला जो स्विच है आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पे ये वाला जो स्विच है ये है रिवर्सिंग स्विच। रिवर्सिंग स्विच के साथ इसको रिवर्सिंग जो स्विच है उसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है। यह स्विच क्या करता है? इसकी जो गति है, जो मोटर है उसकी जो गति है उसको रिवर्स कर देता है, अर्थात जो इसको मोटर को उल्टी दिशा के अंदर घुमाने के लिए ये इसको उत्तेजित करता है। मोटर को उल्टी दिशा, अभी बताया था कि जो अपनी जो मोटर है जो 3 फेज इंडक्शन है उसको अपन शून्य से, स्टार्टिंग में बताया था शून्य से अधिकतम तथा मोटर को विपरीत दिशा के अंदर, अर्थात जो विपरीत दिशा में करने के लिए अपन किसकी आवश्यकता होगी? अपने को जो रिवर्सिंग जो स्विच है उसके द्वारा अपन इसको जो अपनी विपरीत दिशा है उसके अंदर मोटर की गति अपन शून्य से अधिकतम अपन प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया इसका। और इससे मोटर की गति को शून्य तथा अधिकतम के बीच वांछित मान पर रखा जा सकता है। अर्थात जो ये विधि है, इस विधि के द्वारा अपन, अभी मैंने बताया था कि जो इस विधि के द्वारा अपन क्या है, मोटर की जो गति होती है उसको शून्य से अधिकतम के बीच का जो मान होता है उसमें भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे वांछित मान, अगर अपन इसको बोलें कि जो मनचाहा जो मान होता है जिसे अपन बोलते हैं वांछित मान भी अपन इसको बोल सकते हैं, अर्थात अपन चाहें वो मान अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। किस विधि से? वार्ड लियोनार्ड जो गति नियंत्रण विधि है, इससे अपन जो अपना शून्य से अधिकतम के बीच में अपन जो चाहें उस मान को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे वांछित की अगर सरल भाषा में अपन इसको बोलें तो चाहे वो मान जो अपन जो चाहें कि अपने को जिसकी आवश्यकता, जिस मान की गति की आवश्यकता होती है वो गति अपन इस विधि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया इसके एग्जाम्पल, जो उपयोग हैं, उपयोग अपन इसको
कहाँ कहाँ पर करते हैं तो उसके बारे में अपन बात करें। सबसे पहले जहाँ पे स्टील रोलिंग जो मिल होती है, स्टील रोलिंग मिल है, उनके अंदर भी इस जो वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें पेपर मिल होती है, उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। और होएस्ट और जो एलिवेटर है आदि के अंदर इस विधि को अपन काम में ले सकते हैं। और अगर बात करें कि इस विधि को दोष रहित, ये जो विधि है जो वार्ड लियोनार्ड विधि है, इसको दोष रहित और अधिक दोष रहित बनाने के लिए, अच्छा इसको और अच्छा करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो अपन इंस्ट्रूमेंट है, जो युक्तियां हैं, वो क्या कर सकते हैं काम में, जो वैद्युतिक जो इलेक्ट्रॉनिक जो अपन युक्तियां काम में लेते हैं वो अपन काम में ले सकते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों वाला जो परिपथ है वो अपन इससे प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इसका जो दोष होता है वो और भी कम होते हैं, इसके अंदर जो दोष होते हैं वो और भी कम हो सकते हैं। तो ये थी अपनी वार्ड लियोनार्ड विधि, जिसके बारे में किसने बताया था, अमेरिकन जो इलेक्ट्रिकल जो अपने इंजीनियर थे अमेरिका के, हेनरी वार्ड लियोनार्ड नाम था जिनका, उन्होंने इस विधि के बारे में बताया था। तो इन वैज्ञानिक ने बताया कि जो अपन है शून्य से अधिकतम तथा मोटर है उसकी जो विपरीत दिशा में भी अपन शून्य से अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इससे अपन रिवर्स के अंदर जो मोटर है उसकी रिवर्स गति भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इसमें बताया कि शून्य तथा अधिकतम, जो शून्य तथा अधिकतम के बीच का जो वांछित मान अर्थात अपन जो है चाहे वो मान अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी वार्ड लियोनार्ड विधि। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो अपनी विधि है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।